बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। मेरे वो व्यूवर्स जो फास्ट फूड के शौकीन हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि मैं ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही आसान अंदाज में बताने वाली हूँ, जिसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग बर्गर अपने घर में ही बनाइएगा, जो बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर बनेंगे। और ये देखिए इसका जिंगर किस कदर अच्छा बना है और ये खाने में बहुत ही जूसी है। ये इतना परफेक्ट कैसे बना है, सब टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा भी इसमें एक आध चीज़ जाएगी जो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी। ये मैंने चिकन लिया है। ये चिकन के 120 ग्राम के इस तरीके से मैंने पालचे करवा लिए हैं। ये देखिए इसकी मोटाई आप देखिए तकरीबन 1 इंच है। आप चाहें तो वज़न में 150 ग्राम तक ले सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं, वरना जिंगर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप कांटों की मदद से इसमें इस तरीके से सुराख कर लीजिए, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तमाम रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, तिक्का मसाला, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसे ढक्कन ढककर आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आधे घंटे के बाद मैं इसे फिर से 1 मिनट के लिए हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मसाले नीचे बैठ गए हैं वो फिर से अच्छे तरीके से चिकन में लग जाएं। ये देखिए मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 1 किलो मैदा लिया है। आपने मैदा कम से कम 1 किलो ही लेना है, तभी कोटिंग अच्छी होगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसे सादा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें मसाले ऐड कर देंगे तो इसकी कोटिंग में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब ये मैंने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है और ये चिकन के पीस, सबसे पहले मैं इसे मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने प्रेस करके मैदे में कोट कर लेना है और फिर इसे 10 सेकंड के लिए ठंडे पानी में डिप कर लेना है, और फिर 1 बाय 1 अच्छी तरीके से झाड़ कर आपने इसको पानी से निकाल लेना है और फिर दोबारा से मैदे में कोटिंग करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप अच्छे तरीके से देखिए। ये देखिए आपने इसे हाथ की मदद से इस तरह गोल घुमाते हुए इसकी मरोड़ियाँ सी बना लेनी है, ताकि इस पर बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएं। ये स्टेप एक पीस पर आपने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए करना है, तभी बहुत अच्छे क्रम्स बनकर तैयार होंगे। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, यही सिर्फ एक ईजी सी ट्रिक है जो आपने यूज़ करनी है। आप ये देखिए मेरे हाथ की पोजीशन, और मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से किस कदर अच्छे क्रम्स इस पर बन गए हैं। ये देखिए वाइट होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने अब तेल को गर्म कर लिया है मीडियम आंच पर। अब मैं इन्हें 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी टिप बताती चलूँ कि पहले आपने इनको मीडियम आंच पर घी में 30 सेकंड के लिए यूँ ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और 30 सेकंड के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पका लेना है, और फिर 5 मिनट के बाद टर्न करके आपने दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इन्हें पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स किस कदर अच्छे क्रम्स इस पर बन गए हैं और कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 बर्गर लिए हैं और इसे बीच से इस तरीके से कट कर ली है। चलिए हम इसे सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इन बंस को हल्का हल्का सा सेक लूँगी, ताकि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। याद रहे हमने इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना, वरना ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे और बर्गर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ये बर्गर के बंस बनाने की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बर्गर के बंस फ्राई हो गए हैं। अब हम बेस को इस तरीके से प्लेट में रख देंगे और इस पर सबसे पहले सलाद का पत्ता ये इस तरीके से आपने इस पर रख देना है। अगर आप पसंद करें तो सलाद का पत्ता यूज़ कर लीजिए, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये सलाद का पत्ता रखेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आएगी। अब इस पर हम अपना तैयार किया हुआ ये जिंगर रख देंगे और ये टमाटो केचप जितनी आप पसंद करें, और अब मैं ये थोड़े से मेयोनीज़ जिंगर के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो लगा लें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद आपने इसे इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार से जिंगर बर्गर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए लुक माशाल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और खाने में बेहद लाजवाब है। बहुत ही जूसी और क्रंची है और आपने देखा कि मैंने इसे कितने आसान तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत आसान सी जिंगर बर्गर की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।